हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नेटवर्क के बेसिक कमांड्स सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ ताकि क्या होता है कि जो भी कोई बिगिनर्स है या फिर कोई एक्सपर्ट है, ये कमांड कभी कभी हम भूल जाते हैं कोई भी चीज़ के लिए ट्रबल शूट करते टाइम पे। और नेटवर्किंग के अंदर हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर एक कमांड हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ नोटपैड पे लिख के रखा हूँ डेटा। आज हम इन 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपी कॉन्फ़िग, तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि आईपी कॉन्फ़िग होता क्या है, आईपी कॉन्फ़िग वर्क कैसे करता है, और मैं अभी यहाँ पे आपको पावरशेल पे दिखा भी दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे डोमेन कंट्रोल में लॉग्ड इन हूँ और यहाँ पर मैं ये पूरे कमांड्स रन कर लूँगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ipconfig/all। तो दोस्तों, ये ipconfig ये एक बहुत ही सिंपल कमांड है और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिटेल कमांड कैसे फायर करते हैं और क्या क्या उसके अंदर से आउटपुट मिलता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ipconfig सिंगल कमांड भी रन कर सकते हैं और इस कमांड में आपको सीधे सीधे IPv4 एड्रेस मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको पूरा IP कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, उसके अंदर आपको होस्ट नेम भी चाहिए, तो उस केस में आप सीधा यहाँ पे ipconfig/all ये अगर आप टाइप करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको चेंजेस मिलेंगे। चेंजेस यानी कि डिटेल्स बोल सकते हैं आप इसे। होस्ट नेम आपको सीधा सीधा आपको होस्ट नेम यानी कि आपका मशीन नेम क्या है वो सीधा सीधा यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको देखना है इसकी प्राइमरी आईपी एड्रेस, तो देखिए दोस्तों, IPv4 एड्रेस ये इसका आईपी है, ये सर्वर का, और या बोल सकते हैं डोमेन कंट्रोलर का। आप इस पे ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इस पे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी प्रीफर्ड लिखा हुआ रहेगा उसके सामने जो भी आईपी रहेगी वो आपकी प्राइमरी आईपी एड्रेस रहेगी वो सर्वर की। और उसके बाद में आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल जाएगा। और डीएनएस सर्वर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये डीएनएस सर्वर की वैल्यू जो भी रहेगी वो हो सकता है आपके डोमेन कंट्रोलर की हो। आपके डोमेन कंट्रोलर की वैल्यू जो भी रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, तो आपके डोमेन कंट्रोलर से आपका सर्वर कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली होगा। अगर यहाँ पे एक और आईपी एडिशनली ऐड हो जाती है, इसका मतलब ये है कि या तो आपका सर्वर ये आईपी से कम्युनिकेट करेगा या फिर वो दूसरी वाली आईपी जो भी यहाँ पे एडिड रहेगी सेकेंडरी, उसी पे कनेक्ट करेगा और रीराउट करके डिटेल्स फेच करेगा। तो दोस्तों, इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशंस का ये इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल कमांड है। अगर आपके पास कोई भी एरर आता है नेटवर्क रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको ये आईपी कॉन्फ़िग कमांड फायर करनी है ट्रबल शूट के दौरान, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आईपी एड्रेसेस क्या है और होस्ट नेम क्या है और डीएनएस रिजॉल्वमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। तो हमारा सेकंड नंबर है एनएस लुकअप। तो दोस्तों, ये एनएस लुकअप बहुत ही छोटा वर्ड है बट इसका काम बहुत ही बड़ा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा डीएनएस के अंदर रिवर्स लुकअप एंड फॉरवर्ड लुकअप ये चलता है। फॉरवर्ड लुकअप मतलब कि नेम टू आईपी और रिवर्स लुकअप मतलब कि आईपी टू नेम। तो अगर समझो कोई भी सर्वर पे हमें ये देखना है या फिर कोई भी सर्वर की हमें आइडेंटिटी जानना है अलॉन्ग विद द आईपी एड्रेस, तो दोस्तों हमें एनएस लुकअप कमांड फायर ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एनएस लुकअप ये मैं करता हूँ और मेरे सर्वर का नाम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दोस्तों। तो एनएस लुकअप विन 2016, तो इसका मुझे आउटपुट आ रहा है। देखिए दोस्तों, win2016.softeck.com मेरा ये सर्वर का नाम है, ये मेरे सर्वर की आइडेंटिटी है और ये सर्वर का स्टैटिक आईपी है, ये परमानेंट आईपी है। ये आईपी कभी इसका चेंज नहीं होगा जब तक कि आप डीएनएस सर्वर पे इसकी वैल्यू चेंज ना करें।
तो दोस्तों इसे एक बोल सकते हो कि ये एक आइडेंटिटी है। आप या इसे कह सकते हो कि ये आधार कार्ड है एक कंप्यूटर का, जिस आधार कार्ड से हमें ये लिंक हो चुका है, या फिर ये परमानेंट नंबर है जिससे ये नाम इसी आईपी से डिनोट होगा। तो अगर आप देखोगे रिवर्स लुकअप भी यहाँ पे रन हो रहा है या नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं ns lookup और आईपी एड्रेस डाल देंगे 192.168.211.4। तो अगर ये मैं एंटर करता हूँ तो मुझे मेरा ये नाम ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा नाम एज इट इज़ 2016 पे आ रहा है, विन 2016, और आईपी एड्रेस आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है और ये यहाँ पे उसकी आईपी एड्रेस है। तो जो बिगिनिंग में जो भी आउटपुट आएगा दोस्तों, सर्वर और एड्रेस, ये सर्वर आपका डिफाइन करेगा आपका डोमेन कंट्रोलर, और ये एड्रेस आपका डिफाइन करेगा डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस। लेकिन जो आपका इम्पॉर्टेंट और रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको इस सेक्शन में मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा नेम एंड एड्रेस। तो नेम जो रहेगा वो आपके कंप्यूटर का रहेगा, और आईपी एड्रेस जो रहेगा आपको परमानेंट आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर का रहेगा। चलिए दोस्तों, थर्ड कमांड देख लेते हैं, ये पिंग कमांड क्या है, किस लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंप्यूटर हमारा एक्टिव है या फिर एनेबल्ड है, आप कंप्यूटर बोल सकते हो, आप सर्वर बोल सकते हो, तो वो एनेबल्ड है तो हमें पिंग रिस्पांस देगा। अगर कोई भी ट्रबल शूटिंग एक्टिविटी होती है और इश्यूज आते हैं, समझो सर्वर डाउन है, सर्वर रिस्पांस नहीं कर रहा है या फिर चालू नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप हम ये चेक करेंगे कि पिंग रिस्पांस क्या होता है, कि हमें ये देखना होता है कि वो या तो नेम से देख सकते हो या फिर आप आईपी से देख सकते हो। तो मैं दोनों दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए पिंग और विन 2016। देखिए दोस्तों, ये रिस्पांस मुझे मिल रहा है। इसमें मैं आपको विदाउट डोमेन नेम भी देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ, तो मुझे ये यहाँ पे आईपी एड्रेस के साथ में मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आईपी ही रिजोल्व होगा, चाहे मैं नाम दूँ या फिर आईपी एड्रेस दूँ, जो भी दूँ मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस का ही रिस्पांस ले पाऊंगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो पिंग और ये आईपी एड्रेस। सॉरी दोस्तों, ये मैं पूरा पिंग लिखना हूँ। अब देखिए आप दोस्तों, रिस्पांस आ गया। अभी दोस्तों मैं इसके आगे एक और कमांड आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि कमांड बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपका सर्वर रिबूट हो रहा हो या फिर अप हो रहा हो या फिर डाउन हो चुका हो, और आप उस सर्वर पे कुछ देखना चाहते हो या फिर कंटिन्यूस पिंग देखना चाहते हो, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टूल भी आता है एक्सटर्नल। बट वो टूल से अलावा इससे भी अच्छा आपको मैं एक बेस्ट कमांड बताता हूँ यहाँ पे। तो आप ये तो आईपी के एड्रेस के साथ में भी डाल सकते हो या फिर होस्ट नेम के साथ में भी आप डाल सकते हो। तो पिंग -IP एड्रेस -T। तो दोस्तों ये जो रहेगा ये आपका कंटिन्यूस पिंग रिस्पांस देगा, जिसके थ्रू आपको कंटिन्यूसली लुकअप या फिर मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सर्वर कहीं पर भी ब्लॉकेज हो रहा है नेटवर्क या फिर आपका स्लोनेस चल रहा है, तो आप ये कमांड ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों। ये कमांड यूज़ करने से आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क या पैकेट्स ड्रॉप तो नहीं है। अगर ड्रॉप हो रहा है तो डेफिनेटली आपका सर्वर भी कहीं कहीं नेटवर्क छोड़ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये -T कमांड बहुत ही यूज़फुल है पिंग में कंटिन्यूस रिस्पांस के लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट कमांड के आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 इज ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट जो कमांड है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, जो कि आपको डिनोट करती है कि आपका जो पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर पर्टिकुलर सर्वर कहाँ से जा रहा है, कौन से रास्ते से जा रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेसर्ट कैसे यूज़ करते हैं। ट्रेसर्ट और आप यहाँ पर विन 2016 आप मेरे सर्वर का नाम डाल सकते हैं और एंटर मार सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मेरा जो सर्वर है डायरेक्टली डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा होप काउंट नहीं रहेंगे, एक ही होप काउंट है। बट आप देख सकते हो कि ये मेरा सर्वर का ट्रेसर्ट इस तरह से जा रहा है। आप यहाँ से अगर देखना चाहो तो मेरा एक और दूसरा डायरेक्ट डोमेन कंट्रोलर है, Softiq.com, जो कि जिस डोमेन कंट्रोलर पे मैं लॉग्ड इन हूँ,
और उसका भी आप देख सकते हो दोस्तों, एक ही पाथ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेशन है। अगर आपको कोई एरर आ रहा हो तो आप ज़रूर ये कमांड यूज़ कीजिएगा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड है जिसके थ्रू आप अपना फ्लो या फिर रूट जान सकते हो। आइए दोस्तों, मैं लास्ट कमांड बताता हूँ आपको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेट स्टैट। ये नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स जानने के लिए हमें ये कमांड यूज़ करनी पड़ती है। और इसके अंदर आप देखोगे नेट स्टैट तो आपको दिखाएगा कि कौन से पोर्ट्स आपके लिसन हो रहे हैं, या अगर कभी अपने को ऐसा पता चलता है कि ये पोर्ट लिसन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कौन से एक्टिव लिसनिंग पोर्ट्स हैं जो कि मेरे सर्वर या फिर मेरे कंप्यूटर या फिर मेरे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर पे लिसन हो रहे हैं, तो दोस्तों आप ये कमांड ज़रूर यूज़ कीजिएगा नेट स्टैट। इसके अंदर आपको ये पूरा अवेलेबिलिटी दे देगा पोर्ट नंबर के साथ में 389, ये मेरा आरडीबी पोर्ट है। तो आप कोई भी पोर्ट आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो या फिर पोर्ट चेक करते हो तो आपको ये नेट स्टैट कमांड ज़रूरी हेल्पफुल रहेगी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो कमांड्स मैंने बताए हैं वो डेफिनेटली यूज़फुल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।